जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला जारी है। ज़राए के मुताबिक औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने और मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। उधर जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के बाद इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर मुत्तहरिक हैं। मुसलसल गुमराह कुन झूठा और फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजीद हम इस पर तफसील भी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद, हमारे साथ हैं। मुजीब, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इस वक्त पोजीशन ये है कि 80 मुसाफिर बाहिफाजत मशकाफ से मच पहुंच गए हैं। उनको एफसी सिक्योरिटी में मच तक पहुंचाया है, जहां से इनको कोयटा लाया जाएगा। दीगर मुसाफिरों को भी इसी तरह मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन जो ऑपरेशन है उसमें तेजी आई है, लेकिन इस तेजी के साथ साथ उन लोगों का ख्याल भी रखा जा रहा है जिन्हें दहशतगर्द अपने साथ ले गए इंसानी ढाल बनाकर उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन बहुत मोहतात अंदाज में किया जा रहा है। यहाँ पे एसएसजी कमांडोज, एफसी, लेवीज और जो एलीट फोर्स है उसके कमांडोज इस रात में ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तवक्को की जा रही है कि उन लोगों को भी जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। 300 से 350 से ज्यादा मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब हो चुके हैं। इनमें से काफी ठीक है, मुझे आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने मुसाफिरों को इस वक्त रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने दहशतगर्द हैं जो कि अभी तक हत्थे आ चुके हैं? ये अब तक जो हमारे पास इतलात हैं 350 से ज्यादा मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 4 दहशतगर्द अब तक इस कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। दीगर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जो रेस्क्यू किए गए हैं उनमें से 80 मुसाफिर बसों के जरिए अब मच पहुंच गए हैं, जहां से उनको कोयटा लाया जाएगा, जबकि दीगर की रवानगी के लिए हुकूमत बलूचिस्तान इंतजाम कर रही है। उनको बसेस में और ट्रेन के जरिए वापस कोयटा मुंतकिल। अच्छा मुझे 350 अफराद का आपने बताया कि बाजियाब करवा लिया गया। 80 अफराद से मुतालिक आपने क्या बताया? 80 अफराद को लेकर 80 अफराद जो हैं वो पहली केप है उनकी, उनको मशकाफ से मच मुंतकिल किया गया एफसी की सिक्योरिटी में। अब इनको सामान के साथ जो वहाँ ट्रेन मौजूद है उसमें बिठाकर वापस कोयटा लाया जाएगा। दीगर को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने किया है। तवक्को की जा रही है उनको भी रात के किसी पैर कोयटा मुंतकिल कर दिए जाए। ठीक है, मुझे आपसे जानना चाहेंगे कि कोयटा रेलवे स्टेशन की इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पर अमले को तैनात कर दिया गया है मजीद? कोयटा रेलवे स्टेशन बिल्कुल अलर्ट पोजीशन पे है। यहाँ से एक ट्रेन गई थी इमरजेंसी रिलीफ लेके जो मच में मौजूद है। वहाँ से मुसाफिरों की पहली केप को लेके आएगी, जबकि दूसरी केप को लाने के लिए दूसरी ट्रेन भी मूव की जा रही है, वो फिर बाकी लोगों को लाएगी। लेकिन जो लोग खुद आना चाहते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए या बस के जरिए, उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये बसेस लाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? मजीद कोयटा लाने के लिए जो आपने कहा कि इंतजाम किए जा रहे हैं, ट्रेनें तो चल रही हैं साथ, कुछ आपने बताया कि प्राइवेट गाड़ियों से जा रहे हैं। दीगर अफराद को लाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ट्रेन के अलावा? जी, इसके अलावा जो हुकूमत बलूचिस्तान है उसने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है, उसकी सिक्योरिटी एफसी साथ होगी। मुसाफिरों को ट्रेन से लेके फिर मुंतकिल किया जाएगा, पहले मच, फिर उनको खाना वाना खिलाने के बाद फिर कोयटा लाया जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।